हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। एक एपिसोड हम ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुके हैं, है ना, जिसका नाम था वुड्स रिएक्शन। आज इसी सीरीज में सेकेंड एपिसोड के साथ हम ओजोनोलिसिस, विच इज सर्टेनली अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और मेरे ख्याल से लगभग मेंस की बात करूं तो हर साल करीब करीब 4 to 5 क्वेश्चंस इन डिफरेंट शिफ्ट्स अगर आप ऐड अप करें तो हो ही जाते हैं ओजोनलिसिस रिएक्शन को यूज करके। एडवांस में भी यस, डायरेक्ट ओजोनलिसिस अकेले पर रिएक्शन आपको देखने को मिले ना मिले, बट इन कॉम्बिनेशन विथ हाइड्रोजन एडिशन यानी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ओजोनलिसिस क्वेश्चंस पास्ट में बहुत बार अपीयर हुए हैं। और अगर सिर्फ 11th क्लास की बात करूं तो ओजोनलिसिस इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए हम हमारा आज की इस रिएक्शन का डिस्कशन शुरू करते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं कि मेरा ओरिएंटेशन ऑफ डिस्कशन जो इन नेम रिएक्शन सीरीज में है वो उन्हीं टॉपिक्स, उन्हीं तरह की बातों और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने का है जो आपको जेई मेंस, एडवांस, नीट या आपकी ग्रेड 11th और 12th में एनसीईआरटी लेवल पर जो भी पॉइंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं वो हम यहाँ करते जा रहे हैं। जैसे ओजोनलिसिस की ही अगर मैं बात करूं, अगर आप मुझसे कहते हैं कि सिर्फ ओजोनलिसिस पढ़ना है और आप लिमिट नहीं बताते कि मुझे इस एग्जाम के लिए या इस एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो दिस इज समथिंग विच कुड बी ऑलमोस्ट 1.5 आवर टॉपिक जो हम कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हम ये नहीं चाह रहे हैं कि पीएचडी करें टॉपिक में। हमारा पॉइंट ही ये है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इम्पॉर्टेंट उसके जो एस्पेक्ट्स हैं या पास्ट क्वेश्चंस एंड प्रिकॉशंस व्हाइल डीलिंग दोस क्वेश्चंस, इन्हीं बातों पर हमारा फोकस पूरी तरह बना रहे। तो यही चीज़ मैं मेंटेन करते हुए पूरी सीरीज कवर करूंगी, तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक, चलिए तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर कर लूं कि ऐसे लोग जो हमें देख तो रहे हैं पर अभी तक उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड जाते जाते ड्रॉप द लाइक, शेयर अवर वीडियो जहां भी आपसे पॉसिबल हो सके, जहां भी आप इसका जिक्र कर सकें ज़रूर करें। ठीक, और अगर हो सके तो नोटिफिकेशन वाला आइकॉन भी टिक कर दें, क्योंकि आजकल हमारे वीक में करीब करीब 9 वीडियोस आ रहे हैं। ठीक, एंड ये सारे वीडियोस मेंस और एडवांस के मद्देनज़र बने हुए हैं, तो आपको ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। नोटिफिकेशन आइकॉन अगर हिट है तो आपको डेफिनेटली समय पर, जिसे कहें, इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप इन्हें जल्दी से जल्दी देखकर अपनी केमिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। ठीक, इन रिएक्शंस के अलावा हमारे चैनल पर आपको थ्योरी के व्हाट शुड आई से वन शॉट बोल लो, कैप्सुलेटेड लेक्चर्स बोल लो, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। उसकी प्लेलिस्ट इसी पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर्ड होगी। PYQs of mains for both physical organic and organic, for both नहीं, for physical organic and organic and only for organic, ये दो अलग अलग तरह की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप उसे चेक कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे यूज़ करें। इन सभी चीज़ों के साथ मेंस हो या एडवांस, एनसीईआरटी रीडिंग बहुत बहुत ज़रूरी है इन केमिस्ट्री। तो जब भी समय मिले, जैसा भी आपको मौका मिले, एनसीईआरटी की रीडिंग आप रिपीटेडली करते रहें। आइए तो स्टार्ट करते हैं हम ओजोनोलिसिस। देखिए, ओजोनोलिसिस नाम से ही आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आनी चाहिए। ओजोन, ठीक, ये जो वर्ड ओजोन और फिर लिसिस, लिसिस का मीनिंग ही होता है टू ब्रेक। लिसिस मतलब तोड़ना। हिट्रोलिसिस, होमोलिसिस, ओजोनोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, ये बहुत सारी जगह आपने टर्म देखी है। लिसिस मतलब टू ब्रेक, और उसके आगे जो भी लिखा होगा उसकी मदद से आपको ब्रेक करना है। ठीक, तो ओजोनोलिसिस मतलब ओजोन की मदद से आप बॉन्ड्स को ब्रेक करने वाले हैं, इसलिए ये कहलाएगा ओजोनोलिसिस।
क्या है ओजोनलिसिस? इट इज रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स विथ ओजोन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स थ्रू ओजोनाइड। ओजोनाइड जो है ये रास्ते में बनने वाला एक इंटरमीडिएट है, इज कॉल्ड ओजोनलिसिस। मॉलिक्यूल के स्मॉलर पोर्शंस में टूटना ओजोन की मदद से, इसे हम ओजोनलिसिस कहते हैं। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि लास्ट 25 ईयर टीचिंग में मैं इसे लगातार पढ़ा रही हूं, बट आपकी मेंस या एडवांस में मैकेनिस्टिक बेस्ड कोई क्वेश्चन कभी अपीयर नहीं हुआ है। हाँ, इसकी नेट रिएक्शन को इस्तेमाल करते हुए, मैनिपुलेट करते हुए किस तरीके से क्वेश्चंस बने हैं वो मैं जरूर डिस्कस करूंगी। तो दो तरह के ओजोनलिसिस की आपको जानकारी होनी चाहिए। एक रिडक्टिव ओजोनलिसिस। अब आप कहेंगे ओजोन तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। यस, ओवरऑल इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बट ये रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस दो जो टर्म है ये क्या है देखिए। ये हमने अल्कीन ली, ओजोन के साथ अगर आपको एरो पे जिंक और H2O, जिंक अगर दिख रहा है पानी के साथ लिखा हुआ, तो आपको सिंपल अप्रोच लेनी है। बॉन्ड को तोड़िए, डबल बॉन्ड C की जगह दोनों तरफ डबल बॉन्ड O लगा दीजिए और जो भी स्ट्रक्चर आंसर में आ रहा है वो बना दीजिए। ये रास्ते में जो एक घर के जैसा अपीयरेंस है एनसीईआरटी में बना है, ये आपको पता होना चाहिए, ये ओजोनाइड है। ठीक, कैसे बना, मैकेनिस्टिक उसका क्या इम्पैक्ट है उसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर देखिए, उधर 2RCRO था वो ये आ गया, ये RC डबल बॉन्ड OH है ये आ गया। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन ये दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कीन टेकन, राइट। दो अल्डिहाइड बन सकते हैं, दो कीटोन बन सकते हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन बन सकते हैं, ये सभी पॉसिबल है। ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस मतलब जब वाटर के साथ जिंक एब्सेंट है, जब जिंक नहीं दिया जाए, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। और ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस आएगा, कीटोन और अल्डिहाइड तो आप बनाए वैसे ही, लेकिन अगर जिंक नहीं है तो आप अल्डिहाइड को ये देखिए ऑक्सीडेशन करके एसिड में रिपोर्ट करिए। कीटोन कंटिन्यूज टू बी कीटोन, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन उतना इजी होता ही नहीं है कि हम ऐसे कर पाए डायरेक्ट। सो कीटोन कीटोन ही रिपोर्ट करिए, पर अल्डिहाइड अगर कहीं बन रहा है तो उसे आप एसिड में रिपोर्ट करिए, इंक्लूडिंग फॉर्मल्डिहाइड। प्लीज मार्क दिस वेरी केयरफुली, इंक्लूडिंग फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड में आपको रिपोर्ट करना है, नेवर रिपोर्ट इट इनटू CO2। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि फॉर्मिक एसिड को क्या हम CO2 में रिपोर्ट करें, कभी नहीं। ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस में भी अगर फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है तो वो फॉर्मिक एसिड में ही बस रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक। अल्काइंस की ओजोनलिसिस इज नेवर एवर आस्क्ड इन JEE। फॉरगेट JEE, लास्ट 22 इयर्स के आप ओलंपियाड के पेपर सेकंड स्टेज तक उठा के देख लें तो अल्काइंस का ओजोनलिसिस कहीं पर भी नहीं पूछा जाता। तो उसको लेकर आप बिल्कुल भी टाइम इन्वेस्ट ना करें, अल्कीन्स के ही सारे एस्पेक्ट्स को देखें। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। रिडक्टिव ओजोनलिसिस मतलब जब आप जिंक की हेल्प से ओजोनाइड को ब्रेक कर रहे हैं, अल्डिहाइड और कीटोन बना रहे हैं, तो उसे आप कहेंगे रिडक्टिव ओजोनलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस मतलब आपने अल्डिहाइड कीटोन तो बनाया, पर अल्डिहाइड जितने भी बने उन सबको आप कार्बोक्सिलिक एसिड में रिपोर्ट करेंगे, कीटोन कंटिन्यू टू बी कीटोन, तो होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। अब हम आते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए ओजोन के बारे में। सबसे पहली बात, इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये मेरे दिमाग में क्या बात है जिसके लिए मैंने सबसे पहला इसको पॉइंट लिखा। मल्टी करेक्ट अगर आपको क्वेश्चन बनाकर दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ठीक, किस किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वहां पर अलग अलग ऑप्शंस दिए गए, उसमें एक ऑप्शन अगर ओजोन भी है तो यस, अल्कीन्स की रिएक्शन विद ओजोन इज क्लासिफाइड इनटू ऑक्सीडेशन ऑफ
एल्कीन्स। आप बोल ही रहे हैं ओजोन इज एन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ठीक। सेकेंड नंबर पॉइंट, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ ओजोन ऑन अल्कीन। यहां बात समझे कैसे है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ ओजोन। ओजोन का स्ट्रक्चर हम देखें। ओजोन के कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने पोलर बॉन्ड की तरह से प्लस माइनस के तौर से लिखा, और अब आप देख सकते हैं कि दिस इज O माइनस O, डबल बॉन्ड O प्लस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ठीक। और इसी का एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चाहे मैं यहाँ सजेस्ट करूँ क्योंकि वो अनस्टेबल है, आई शुड नॉट यूज इट एज सच, बट जस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू, plus and minus at position 1 and 3rd, 1 3, it is acting. This structure can show you that it is a 1,3 dipolar ion. ठीक। a dipolar molecule is a better term, it is not an ion, so it is a dipolar molecule. ठीक। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। जब मैं मॉलिक्यूल कोई भी अल्कीन लूं तो ओजोन माइनस O डबल बॉन्ड O प्लस, ये इसको आप थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आप क्लियरली समझ पाएंगे कि ये कैसे फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफाइल के तौर से ओजोन डबल बॉन्ड पर ऐड हो जाता है। RCH RO ये बनता है। ये ओजोनाइड से भी पहले बनने वाला एक इंटरमीडिएट है, इसे मोलोजोनाइड कहा जाता है। हाईली अनस्टेबल। जब परऑक्सी में 2 ऑक्सीजन जुड़ते हैं तभी हम कहते हैं अनस्टेबल है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है ड्यू टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन लोन पेयर रिपल्शन। तो 3 ऑक्सीजन अगर कनेक्टेड है तो डेफिनेटली द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी हाईली अनस्टेबल। बट माई पॉइंट रिमेन्स सेम, दैट द फर्स्ट स्टेप विच टुक फॉर ओजोन टू कनेक्ट विथ अल्कीन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका इम्पैक्ट क्वेश्चंस पर कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा कि भाई रेट ऑफ ओजोनोलिसिस ऑन CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड से 2 ब्यूटीन, इनको ग्रेड करिए, इन्हें ऑर्डर में बनाइए, तो आप बगैर ज्यादा अकल लगाए सीधे अपने दिमाग में रिएक्शन को रिप्लेस करिए विथ एडिशन ऑफ HBr। कि HBr का अगर एडिशन होता और आप ऑर्डर जो देकर आते, एग्जैक्ट ऑर्डर आप ओजोनोलिसिस का देकर आएंगे थर्ड, यानी ब्यूटुइन सबसे फास्ट, देन प्रोपीन एंड देन इथीन, दैट विल बी द ऑर्डर विच विल बी फाइनली कंक्लूडेड। तो ये पॉइंट बताने का जो मेरा पर्पस है वो रेट ऑफ ओजोनोलिसिस सवाल अगर आ जाए तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? बाय सिंपल लॉजिक और सिंपल अप्रोच ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस व्हिच कुड बी एज सिंपल एज एडिशन ऑफ HBr। ठीक। अब इस पूरी रिएक्शन में जिंक का क्या पर्पस है? अगेन इट कुड बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन। सो हम इस पॉइंट पर आ रहे हैं कि जिंक को दिए जाने का क्या कारण है। तो देखिए, जब RCH डबल बॉन्ड CHR प्लस ओजोन, ये रिएक्शन जब होगी और आपके पास ओजोनाइड बना, ठीक, आपका ओजोनाइड बना, जब ये ब्रेक होता है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल, कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल इसे इस तरीके से ब्रेक करता है। ये जो ऑक्सीजन मैंने जहां पर वाटर का अटैक बताया है, देखिए ये यहां से इलेक्ट्रॉन ले रही है और यहां से जा रहा है, तो ये पूरी कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं इज बेसिकली कन्वर्टिंग इनटू H2O2। हमारे जो 2 अल्डिहाइड्स है वो हमने बना लिए हैं, लेकिन ये HOH कोऑर्डिनेट, उसको मैं लिख सकती हूँ प्लस एंड माइनस, this is just one of the structures, this is equivalent to H2O2। तो ये जो H2O2 है, अगर मैंने इसको कंज्यूम नहीं करा, ठीक,
H2O2 अगर मैंने कंज्यूम नहीं करा तो ये हमारे अल्डिहाइड्स पर रिएक्ट करके उन्हें एसिड में कन्वर्ट कर देगी। पर अगर जिंक प्रेजेंट है तो जिंक इस H2O2 को कंज्यूम करता है, इसे खर्चा कर लेता है, खुद ऑक्सीडाइज होकर ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देयर बाय यू कैन कंटिन्यू अल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट। और देखिए ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस में मैंने आपसे यही कहा था कि अगर जिंक एब्सेंट है तो आप ऑक्सीडेशन करा दीजिएगा अल्डिहाइड का टू एसिड। क्यों? क्योंकि ये अल्डिहाइड H2O2 से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आप कहेंगे एरो पे KMnO4 ही दे दिया, फिर तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन होना ही है, बट ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस इज प्राइमरीली एब्सेंस ऑफ जिंक। तो पर्पस ऑफ जिंक is to consume the byproduct H2O2 which otherwise will oxidize aldehyde form to carboxylic acid. Moving to point number 4. Yes, ozonides show geometrical isomerism if suitably substituted. ये देखिए ओजोनाइड्स है ना। अब मैंने कहा suitably substituted, क्या है ओजोनाइड? ये जो अरेंजमेंट है ये ओजोनाइड का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब अगर इसमें दोनों हाइड्रोजन ही है, राइट, अगर इस तरह का अरेंजमेंट इथीन का ओजोनाइड अगर बना है तो नो GI, अब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि हमारे पास दोनों ही हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हैं, राइट। पर अगर RCHOOCRH, यस, ज्योमेट्रिकल भी पॉसिबल है, ऑप्टिकल भी पॉसिबल है, तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल नहीं एंड ऑप्टिकल। क्यों? ट्रांस अरेंजमेंट होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होगा। तो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन सुटेबली सब्स्टिट्यूटेड ओजोनाइड्स। ठीक, यहां आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यस इट विल शो। ठीक, moving to question number point number 5. Ozone do not give 1,4 addition reaction on conjugated dienes. ये पॉइंट देने का कारण इसलिए है क्योंकि थोड़ी ही देर पहले सेकंड या थर्ड पॉइंट में मैंने आपसे कहा था कि ओजोन का एडिशन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और आप इसे HBr के इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं, राइट। कहाँ गया? लेट मी फाइंड हियर, ये यहाँ पर सेकंड पॉइंट में। अब मैंने जब कहा HBr की तरह यूज कर सकते हैं, तो HBr के केस में जब आप CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर आप दो तरह के एडिशंस सजेस्ट करते हैं, राइट। CH2Br, ये है आपका 1,4 एडिशन, ठीक, 1,2 एडिशन आप करते ही हैं। CHBr, अब क्या मेजर होता है क्या माइनर होता है वो अलग डिस्कशन है, बट अगर यही चीज ओजोन के लिए दी हो तो कभी भी आप ये ना सोचें कि क्या मैं इसका कुछ 1,4 बनाऊं, ये करूं वो करूं, नहीं। ओजोन डू नॉट गिव 1,4 एडिशन। उसका रीजन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कुछ इम्प्लाई होता है, बट आप डायरेक्ट सिंपल इंडिविजुअल ट्रीटमेंट देंगे टू जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स हैं जहां भी प्लेस्ड है, और अब आप दोनों कोने पर 2 मोल्स ऑफ HCHO और बीचों बीच 1 मोल ऑफ ग्लाइऑक्सल, इसे क्या कहते हैं हम? ग्लाइऑक्सल, और ये आपका बना है फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन नेम्स का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। तो ये मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ कि यस इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बट ओजोन में आप 1,4 एडिशन की बात कभी नहीं सोचें, डायरेक्ट सिंपल 1,2 एडिशन से प्रोसीड करें, ठीक। It is used to locate position of multiple bond in unknown compounds. This is the very important application. आपको पता नहीं है कि मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पर है एक अननोन अल्कीन के अंदर प्रेजेंट, आप ओजोनलिसिस से उसका कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? आइए एग्जाम्पल में देखें। An unknown alkene with molecular formula C7H14 on ozonlysis gives 3-pentanone and ethanol.
अब आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट जब दिए जा रहे हैं, ठीक, तब तो बहुत ही आसान है. राइट द स्ट्रक्चर्स इन अ वे कि डबल बॉन्ड ओ आमने सामने लिखा है. जैसे ये इथेनॉल लिखा मैंने, अब मैं 3 पेंटेनोन लिख रही हूं. देन नेक्स्ट स्टेप आप सीधी लेंगे, you remove these oxygen and extend the multiple bond. That is the direct approach which is required to solve if the products are directly given. ठीक, तो ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH2 CH3 CH2 CH3. करेक्ट. So an unknown alkene with molecular formula C7H14 on ozonolysis gives 3-pentanone and ethanol. Identify the structure of alkene. ये हमारी alkene का structure है. So IUPAC दें 1 2 3 4 5. So it seems to be it is 3-ethyl pent 2-ene. This is your answer. अब C7H14 में बहुत सारी कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं. सो फॉर एग्जांपल एन अननोन अल्कीन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H14 ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स एसीटोन एंड 2-ब्यूटेनोन. आप खुद इसे करके देखें. ठीक, पॉज करें वीडियो और खुद अटेम्प्ट करें और फिर सोल्यूशन चेक करें. सोल्यूशन में बना रही हूँ. तो 2-ब्यूटेनोन ये हुआ. लेट अस remove oxygen, extend multiple bond. So हमारा स्ट्रक्चर आया CH3C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3 IUPAC 1 2 3 4 5. तो 2,3 डाई मिथाइल पेंट 2-ene. ठीक, दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच इफ स्ट्रक्चर का पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड आपको निकालना है. अब अगर साइक्लिक मोनोअल्कीन्स हैं तो उनके प्रोडक्ट में आपको कार्बन काउंट सेम नजर आएगी, उनके टुकड़े नहीं होंगे. ठीक, अगर साइक्लिक मोनोअल्कीन्स हैं तो जैसे इफ यू हैव साइक्लोहेक्सीन और इसका अगर आपने ओजोनोलिसिस किया तो यू विल हैव सेम कार्बन, राइट. कार्बन सेम आपको देखने को मिल रहा है CHO CHO. पर अगर एक से ज्यादा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है उस रिंग के अंदर तो उसके भी टुकड़े होंगे. ये देखिए, अगर एक से ज्यादा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और अब हमने इसका ओजोनोलिसिस किया जिंक वाटर, तो CHO प्रोपेन 1,3 डायल, इसके 2 मॉलिक्यूल हमें देखने को मिले. तो ये कहना सही नहीं है कि अगर साइक्लिक सिस्टम्स हैं तो कार्बन काउंट विल ऑलवेज रिमेन सेम. इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन दैट पर्टिकुलर साइकिल. उस पे बेस्ड ये कंक्लूजन होगा. Next point, geometrical isomers give same products, so we cannot identify what type of GI is there in alkene. इसका मैं क्या कहना चाहती हूँ, जैसे अगर क्वेश्चन मल्टी करेक्ट बना, ठीक, और आपसे कहा गया कि which of the following alkene gives not same, gives only ethanol on ओजोनोलिसिस. सिर्फ इथेनॉल ही दे रहा है. और अगर ऑप्शन में आपको सिस ब्यूटुइन भी बना कर दिया और ट्रांस भी दिया और ये भी दिया डी जस्ट इस तरीके से, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यस C and D can also give ethanol. C and D can also give ethanol, but the question is emphatically saying only ethanol.
मतलब दूसरा कोई कंपाउंड नहीं बनना चाहिए, तो सी एंड डी कैनॉट बी इन द आंसर. इफ द क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स गिव इथेनॉल ऑन ओजोनलिसिस, तो ए बी सी डी सारा आंसर होता. बट ओनली इथेनॉल दिया हुआ है, तो अब आपके आंसर में सी और डी नहीं रहेगा, ए और बी दोनों रहेंगे. वन इज अ सिस आइसोमर, अदर इज ट्रांस, बट बोथ will give only ethanol as a product of ozonolysis. ठीक, तो आप इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कंफर्म नहीं कर सकते. Ninth, if molecule has resonance, very important point, then use different resonating structures. ये खास तौर से एनसीईआरटी में जो एक क्वेश्चन प्रेजेंट है उसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है. देखिए ऑर्थोजाइलिन, अब इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं. आप दूसरी जाइलिन्स पर भी इसे करके देख सकते हैं, लेकिन ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट आ रहा है, ये पॉइंट जो है वो ऑर्थोजाइलिन पर ही सबसे ब्यूटीफुली एप्लीकेबल है. तो आपने इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अगर आंसर दे दिया, मल्टी करेक्ट में आ गया सवाल, आप टिक करके आएंगे. मेरे ख्याल से इसके 2 मॉलिक्यूल्स और एक मॉलिक्यूल आपका आ रहा है ग्लायोक्सिल का. अगर आपने इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से काम किया है तो आप टिक करके आएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लायोक्सिल. अब वहां काउंट नहीं पूछी जाती है, वहां पूछा जाएगा which of the following products will be obtained during ozonolysis of orthoxylene. If you will limit yourself to any of the one resonating structure, आपका मल्टी करेक्ट गलत हो जाना आप समझ सकते हैं कितना नुकसान कर सकता है. या हो सकता है कि अगर उसने पार्शियल का ऑप्शन दिया है तो आप पार्शियल तक ही मार्क्स गेन कर पाएंगे. पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो आप पूरा कॉन्सेप्ट कवर करते हुए सारे प्रोडक्ट्स रिपोर्ट कर पाएंगे. तो इस चीज को बहुत ध्यान दें कि अगर कहीं पर रेजोनेंस है तो उसके सारे पॉसिबल, पर्टिकुलरली एरोमेटिक में ये ज्यादा पूछा जाता है, तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारे बनाकर इंडिविजुअल उनके आंसर्स देखें और जो जो कंपाउंड्स जहाँ मिल रहे हैं वो सभी ऑप्शंस आप यूज करें, टिक करें. Point number 10, again this is limited to questions. If the molecule has aromatic ring and alkene both, तो फिर ओजोनलिसिस में हमें किस चीज को तोड़ना है और किसको डीले करना है. एरोमेटिक कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल, तो उनका ओजोनलिसिस डेफिनेटली हाई एनर्जी मांगेगा, हाई एक्टिवेशन बैरियर का होगा. तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इस तरह के कंपाउंड है जिसमें दोनों तरह के पाई बॉन्ड है, एरोमेटिक भी और नॉन एरोमेटिक पार्ट भी, तो आप सिर्फ नॉन एरोमेटिक को टच करिए अनटिल एंड अनलेस आपको क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक चीज नजर आ रही हो कि इवन द रिंग इज ब्रोकन. ऐसी कोई बात अगर जिक्र में नहीं है तो प्लीज स्टॉप योरसेल्फ टू ओनली एरोमेटिक रिंग. ठीक, ना दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. पॉलीमराइज करिए और फिर आंसर निकालिए. देखिए दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 1,3-ब्यूटाडाइन. अब 1,3-ब्यूटाडाइन जब पॉलीमराइज करता है तो इसका पॉलीमराइजेशन इस तरीके से, ये हो गया 1 यूनिट, फिर यहां से नया यूनिट शुरू हो गया है. ठीक, इट कुड बी सिस, इट कुड बी ट्रांस, उस पर मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मुझे देखना होगा मैंने नंबर ऑफ कार्बन्स इंटैक्ट रखे हैं कि नहीं. देखिए 1 2 3 4, ये फर्स्ट का 1 4 एडिशन हो गया. 1 2 3 4, 1 2 3 और अब 4 मैं बनाने वाली हूँ. आइए इसे कंप्लीट करें. 4 तो 3 4 और ये सो ऑन ऐसे चलता रहेगा. तो इस तरीके का जो पॉलीमर होगा ये आपका स्ट्रक्चर है ए. इसका ओजोनलिसिस आपको करने को कहा गया है. इसका ओजोनलिसिस आप करेंगे तो नाउ द प्रोडक्ट्स आर एंटायरली डिफरेंट. आपसे नंबर ऑफ मोल्स फिर से नहीं पूछे जाएंगे, प्रोडक्ट पूछा जाएगा. तो CHO
CH2CH2CHO। तो इस तरह के सवाल अगर कॉन्जुगेटेड डाइन का पॉलीमराइजेशन दिया है, क्योंकि सिंपल अगर सिर्फ अल्कीन है उसका पॉलीमराइजेशन दिया तो प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड बचेगा ही नहीं, तब तो ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। ये कॉन्जुगेटेड डाइन पर ही एप्लीकेबल है कि उनके पॉलीमर का पॉलीमराइजेशन दे, तो आप उसका प्रॉपर 1,4 एडिशन करके आप किस तरीके से ओजोन लिसिस प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे। ठीक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। आई हैव एडेड इन दिस particular video. Please pause the video and solve them. Write IUPAC name of the products obtained by the ozone lysis of the following compounds. अगर हम देखें तो अब जैसे पेंट टू इन, आई थिंक दे आर ऑल वेरी सिंपल, जस्ट सो दैट एक जगह आपका कलेक्शन हो, इसलिए हम इसे कर रहे हैं। CH3CHO प्लस CH3CH2CHO and so on. ठीक, moving to question number 2. This we have already done. An alkene A on ozone lysis gives a mixture of ethanol and pentane 3-on. ये हम कर चुके हैं। Coming to this question, an alkene A contains 3 CC, है ना, single bond, 8 CH sigma bond and 1 CC pi bond. A on ozone lysis gives 2 moles of an aldehyde of molar mass 44 यूनिट। तो ये जो अल्डिहाइड है ऑफ 44 यूनिट मोलर मास, ये है एसिटल्डिहाइड। ठीक, सीधे सीधे अगर एसिटल्डिहाइड है तो आंसर ए इज CH3CH डबल बॉन्ड CH3 एंड प्लीज चेक देयर शुड बी 3 single bond, 1 2 3, 8 CH, yes, sigma bonds आप देख सकते हैं 3 4 5 6 7 8 and 1 C double bond C. ठीक, so this is again an NCERT question. Answer is 2 butene. Propanol and pentane 3-on are the products of ozone lysis. What is the structural formula? 3. This is your structural formula of the alkene. Write down the products of ozone lysis. 1,2 dimethyl benzene orthoxylene. We have already discussed that आपको resonance का यहाँ ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन अपन एग्जाम्पलर में 2 क्वेश्चन है ओजोन लिसिस पे, वो यहाँ लिए हैं मैंने। An unsaturated hydrocarbon A adds 2 molecules of hydrogen, मतलब उसमें 2 pi bond है। And on reductive ozone lysis, see the term reductive ozone lysis, तो कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ जिंक है ये बता रहा है। gives butane 1,4 diol, butane 1,4 diol, मतलब ये स्ट्रक्चर। इथेनॉल एंड प्रोपेनोन, ये हो गया इथेनॉल और इस तरफ हमने लगाया प्रोपेनोन। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए, हमें ए का स्ट्रक्चर देना है। आप ये सारे ऑक्सीजन हटाएंगे, बॉन्ड्स को एक्सटेंड करेंगे एंड योर आंसर विल देन बी चेक CH3CH double bond CH, CH2CH2, CH double bond C, CH3 and CH3. Let us also do its IUPAC. Position of pi bond दोनों तरफ से सेकंड पे है। 3 4 5 6 7 8, so it must be octa 2,6 diene। 2 पर मिथाइल नजर आ रहा है और कोई सब्सटेंस नहीं है, तो इट इज 2 मिथाइल, इट इज अ वन वर्ड, octa 2,6 diene। ठीक, आई थिंक दिस इज क्वाइट सिंपल। और इसी तरह के क्वेश्चन मेंस में आते हैं, इससे ज्यादा टफ आपको क्वेश्चंस मेंस में तो नहीं मिलेंगे। एडवांस में भी विथ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रिएक्शंस दे आर यूज्ड, नॉट एब्सोल्यूट ओजोन लिसिस पर कोई कठिन सवाल आ जाए ऐसा नहीं। एग्जाम्पलर में सेकंड सवाल ओजोन लिसिस का जो है वो है which of the following alkenes on ozone lysis gives a mixture of ketones only. See the term
ओनली मतलब आपके जितने भी प्रोडक्ट बने वो सभी कीटोन होने चाहिए। अब देखिए इसको बनाते हैं तो 2 अल्डिहाइड आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आंसर हो सकता। इसमें चलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा इसने सिर्फ ओजोनलिसिस दिया है तो आप पूछ सकते हैं कि मैं रिडक्टिव ओजोनलिसिस कंसिडर करूं या ऑक्सीडेटिव। तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया है, सिर्फ ओजोनलिसिस टर्म इस्तेमाल हुई है, तो कंपल्सरीली गो फॉर रिडक्टिव ओजोनलिसिस। ओके, तो दिस कैन नॉट बी एन आंसर, बोथ अल्डिहाइड। यहां देखिए ये साइक्लोपेंटेनोन और एसीटोन बोथ आर कीटोन्स, सो थर्ड हमारा आंसर होगा। यहाँ भी ये 2 एसीटोन दे रहा है ना, CH3 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन, सो आंसर जो होगा वो होगा थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड 2 ऑफ ओजोनलिसिस यहाँ खत्म होता है। आप अभी तक अगर हमारे साथ हैं तो इसका मतलब है आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो जाते जाते लाइक जरूर हिट करके जाएं, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट राइट अवे। इसी तरह के फर्दर नेम रिएक्शंस वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी अगले किसी एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।